तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारा कॉमकैम नेटवर्क का कोर्स चल रहा है यहाँ पर। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो 4 गीगाबिट QSFP क्या होता है, QSFP प्लस क्या होता है, उसके अंदर 40 GB की स्पीड आती है। QSFP 14-15 Gbps की स्पीड आती है और 100 GB की QSFP 28 की स्पीड आती है। 200 GB की QSFP 56 की स्पीड आती है यहाँ पर, और साथ ही SFP प्लस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 Gbps की स्पीड हमारी QSFP DD मतलब ड्यूल लेन सिस्टम होती है यहाँ पर। 500 मीटर की सिस्टम डबल डेस्टिनी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको दे सकते हैं कि QSFP DD सिस्टम्स के अंदर आपको दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर SFP टाइप के DD के आपको पता चलता है यहाँ पर। 800 Gbps डेटा ट्रांसफर ऑफ QSFP को मैंने समझाया था। ओके, तो 800 Gbps जो है काफ़ी आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर 2023 और 24 के अंदर बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है यहाँ पर। तो ये जो है डेवलपमेंट के अंदर हमने जो किया है असलियत में 800 Gbps क्यों ट्रांसफर ये इम्पोर्टेंट है और ये क्यों यूजेबल है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि 800 Gbps एक्चुअली में कहाँ यूज होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी ये होती है काम आने वाली है। फ्यूचर में जितने भी SFP या SFP प्लस है वो कहीं ना कहीं निकाल दी जाएगी और इसकी जगह पर आपकी SFP आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ही फास्ट और इसकी रेंज भी काफ़ी अब बढ़ाने की प्रोसेस जो है रिसर्च में है। ओके, तो ये नॉर्मली 10 किलोमीटर तक ही ज़्यादातर चलती है, लेकिन SFP प्लस की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिस्टेंस में थोड़ा सा ही वीक है, लेकिन स्पीड में जो है वो तो ये काफ़ी फास्ट चलता है आप लोग की। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि SFP सिस्टम्स के अंदर 800 G सिस्टम क्यों आई है और क्यों इसको ये ट्रेंड में क्यों है। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी वीडियो को पार्ट वाइज से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, तो जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन जो नई वीडियो में आपको अपलोड करो तो आप मिस ना कर दे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए
एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो
हम बात करते हैं 800 GB की ट्रांजिस्टर पैकेट की, तो ऑप्टेच OPD सेट की S02 13 CBS की सिंगल मोड 800 Gbps की आपको ये जो है दे सकती हो कि आपको की SFP मिल रही है, देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑप्टेच कंपनी की है। और ये जो है हमारे MPO टाइप का कम्युनिकेशन का कनेक्टर लगता है यहाँ पर। Optical module is a optoelectric device that relies on photoelectric and photoelectrical conversion, optical communication and core part of the communication industry। तो ये जो मॉड्यूल जो है ये एक डिवाइस रिलायंस है और ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी फास्ट और ये कोर पार्ट ऑप्टिकल कम्युनिटी इंडस्ट्रीज में काफ़ी ये चलने लगा है यहाँ पर। ओके, कहने का मतलब है कि 800 Gbps की जितनी भी हमारे SFP आती है और इसका वॉट जो होता है वो काफ़ी 12 वॉट के आसपास आपको मिलता है। तो 100 GB से लेकर 800 Gbps की जितने भी हमारे ट्रांसफ़र करने वाले डेटा या डेटा सेंटर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिवाइसेस के अंदर, तो ये ट्रांस रिसीवर काफ़ी फास्ट और इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर द फॉर्म फैक्टर फाइबर ट्रांस रिसीवर है वो चेंज फॉर्म GBIC पैकेजिंग बिफोर स्मॉल SFP पैकेजिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये फॉर्म फैक्टर फाइबर ट्रांस रिसीवर जो होता है वो पैकेजिंग होता है यहाँ पर स्मॉल SFP पैकेजिंग के अंदर। और भी करंट हमारे जो 800 Gbps की SFP ड्यूअल सिस्टम और पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, ओवरऑल डेवलप 800 Gbps की जितने भी मतलब 800 GB की ट्रांसमिशन टॉवर हाई स्पीड आपको मिलती है, आपको मिनी अथोराइजेशन मिलती है, हॉट सेटेबल भी आपके सामने है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास तरह का डेटा सेंटर्स के लिए बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि 800 Gbps है और काफ़ी बहुत ही हॉट सेटेबल सिस्टम से यहाँ साथ ही। तो 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको कोई भी डिवाइस है, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि मुझे 300 मीटर का कोई डिवाइस है मेरा, एक मेन सर्वर से दूसरे मेन सर्वर 300 मीटर का डिस्टेंस है और मुझे 800 GB से ये डेटा को ट्रांसफ़र करवाना, तो मैं क्या लगाऊंगा कि SFP 800 Gbps का ये SFP लगाऊंगा। ओके, तो ये जो है मेन एप्लीकेशन सिनेरियो इंक्लूड ईथरनेट सिस्टम जिसको CWDM या DWDM भी कह सकते हो कनेक्टर्स, और 5 चैनल भी इसके अंदर है। वायर एक्सेस भी आपको वायरलेस एक्सेस भी इसके अंदर यूज़ होती है यहाँ पर, जैसे कि वायर टेक्नोलॉजी वायरलेस एक्सेस मतलब कि जो बड़े बड़े हाई लेवल के टावर सिस्टम्स होते हैं कम्युनिकेशन मार्केट में होती है, ये टेलीकॉम मार्केट के अंदर ये बहुत ही फास्ट चलने वाला डिवाइसेस आपको मिलता है यहाँ पर। तो QSFP के अंदर जितने भी टेलीकम्युनिकेशन मार्केट जैसे कि 5G या 5G हो गया, 6G हो गया, तो एक QSFP आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पर कम्युनिकेशन मार्केट के अंदर। तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी जैसे कि जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो आप देख सकती हो कि फाइबर चैनल या कनेक्टर्स या कोई भी इंटरनेट सिस्टम होती है, तो वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ कम्युनिकेशन के अंदर और फास्ट करने के लिए जैसे डेटा सेंटर्स हो गया, आपके टेलीकम्युनिकेशन मार्केट हो गया, वायरलेस एरिया साइड हो गया, ये QSFP टेक्नोलॉजी को रखा जाता है यहाँ पर। ओके, 800 ट्रांससीवर किसके एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो 800 Gbps है, इसको ड्यूल डैन सिस्टम जिसको कहते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए शुरुआत में QSFP जो मार्केट में पॉपुलर हुई वो 100 Gbps से शुरुआत हुई, फिर बाद में 800 Gbps से आती बहुत सारी ऐसे QSFP सिस्टम्स आई। तो पहला तो ये ड्यूल डेस्टिनी 4 चैनल स्मॉल प्लगेबल हाई स्पीड मॉड्यूल है। ओके, क्योंकि डबल बैंड का है यहाँ पर और ये स्मॉल फॉर्म पे हाई स्पीड मॉड्यूल है, उसको QSFP DD बोलते हैं। करंटली स्पीड फॉर पैकेज 800 Gbps ऑप्टिकल मॉड्यूल किसको कहते हैं। ओके, तो करंटली अभी जो रनिंग में चल रहा है वो यही चल रहा है 800 Gbps, इनेबलिंग डेटा सेंटर इफिशिएंटली ग्रो एंड स्केल क्लाउड कैपेसिटी इज नीड। ओके, जितने भी क्लाउड सर्वर से, क्लाउड टेक्नोलॉजी से या फिर गूगल डेटा सेंटर से, गूगल के साथ फेसबुक का डेटा सेंटर से, इसे हाई लेवल स्पीड की जो सर्वर्स वगैरह जो होते हैं इसके अंदर QSFP टेक्नोलॉजी को लगाया जाता है
और ये काफ़ी महंगे भी आते हैं, 75,000 का भी आपको मिलता है, आपको 1200 का भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, उस तरह से आपके सर्वर को भी रिस्पांस देना पड़ेगा, स्विच को भी रिस्पांस देना पड़ेगा, और राउटर्स को भी और रिप्लाई देना पड़ेगा। ये चीज़ होती है आपके सामने। ओके, तो कहने का मतलब है कि QSFP का जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। QSFP DD मॉडल जो होता है उसको 8 चैनल इलेक्ट्रिकल इंटरफेस भी बोलते हैं। उसका हर रेट्स की 25 GB का आपको मिलता है, 25 या 50 GB के अंदर आपको मिलता है। तो 8 चैनल्स होते हैं यहाँ पर। ओके, 8 पर चैनल के अंदर प्रोवाइड करता है 200 GB से 400 GB से भी ज़्यादा आपका जो ही ट्रांसफ़र करता है ये डेटा। ओके, 8 चैनल लेने का मतलब 8 चैनल के अंदर काम करते हैं यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ 800 Gbps QSFP DD क्या है, इसका किस तरह से इसका फायदा होता है। तो QSFP DD जो है एक यूँ कहे कि ये 14 GB का QSFP से कई गुना फास्ट और इम्पोर्टेंस रिलायबिलिटी। पहला तो हमारा इसके साथ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी अच्छी तरीके रहती है, कंपेटेबल रहता है। QSFP प्लस का पोर्ट हो या QSFP 28 का पोर्ट हो या QSFP कोई भी सामने वाली QSFP हो, इसके साथ ही जो है कम्युनिकेशन करेगा। ऐसा नहीं होता कि QSFP प्लस हो या QSFP प्लस ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। QSFP को बनाया इसलिए गया है कि सामने वाली QSFP 28 हो या QSFP 56 हो, ये कंपेटेबल रहता है उसके साथ। ओके, तो बेहतर होगा कि आप 800 Gbps की QSFP DD लगाते हो तो QSFP DD सामने वाली भी लगाओ, तभी आपको 800 Gbps की स्पीड मिलेगी। कम्युनिकेशन तो सभी के अंदर लगेगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो QSFP DD आपको दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है आपके सामने QSFP सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि एडप्ट टू इन वन स्टैक इंटीग्रेट केज एंड कनेक्टर। ओके, तो ये जो है स्टैकेबल मतलब कि मैंने कहा कि हमारा MPO कनेक्टर्स होता है, केज कनेक्टर होता है, ये सपोर्ट सिंगल हाइट एंड डबल हाइट केज कनेक्टर्स के सिस्टम के अंदर ये काम करता है। ओके, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से QSFP लेते हो, उसकी टेक्नोलॉजी लेते हो। ओके, तीसरा कि 20 SMK कनेक्टर होता है और 1:1 केज होता है। यहाँ पर केज डिज़ाइन है या फिर ऑप्टिकल मॉड्यूल हाउसिंग ऑप्टिमाइज होकर इनेबल होता है। हीट कैपेसिटी और भी बहुत सारे लिस्ट एक्चुअली समय 12 वोट्स पर मॉड्यूल के अंदर मिलता है। ओके, तो हर मॉड्यूल के अंदर 12 वोट से ये लेता है यहाँ पर। ओके, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की QSFP को कम्युनिकेशन में लाते हो। ओके, ये मेन चीज़ आपको दिखनी होती है। तो QSFP DD और QSFP के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो हायर हीट कैपेसिटी कैन रिड्यूस हीट डिसिपेशन रेट फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। तो हाई हीट कैपेसिटी इसके अंदर और भी कम भी करता है हीट को। ओके, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट इसके ऊपर डिपेंड ऑप्टिकल मॉड्यूल के अंदर, और ये बहुत सारे रिड्यूस फ्रॉम अननेसेसरी कॉस्ट के अंदर। ओके, तो ये चीज़ तो डिसन के अंदर QSFP DD के अंदर MSI वर्किंग ग्रुप really consider और फ्लेक्सिबल और यूजर यूज होता है यहाँ पर। ओके, और एडेप्ट ऐसे कैसे डिज़ाइन होते हैं यहाँ पर। ओके, सपोर्ट वेराइटी इंटरफेस रेट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो वेराइटी इंटरफेस रेट और भी बहुत सारे क्लाउड बैकवर्ड कंपेटेबल विथ दोनों के अंदर QSFP प्लस QSFP 20 के अंदर होता है। ये जितने भी पोर्ट होते हैं यहाँ पर वो कोस्ट और डिवाइसेस डिप्लॉयमेंट कोस्ट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, ये बहुत कुछ आपके डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे आपको QSFP सिस्टम्स आपको देखने को मिलती है। तो 800 Gbps की QS फॉर्म फैक्टर हम बात करें तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट 800 Gbps फॉर्म फैक्टर से बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। तो ये जो है QSFP न्यू टाइप के ऑप्टिकल मॉड्यूल से इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं यहाँ पर। ये मोस्ट स्मॉलर है, इसको CFP 8 होता है, ये स्लाइटली लार्जर है, मतलब कि ये बहुत ही स्लाइड के अंदर होता है, यहाँ पर पतला होता है और थोड़ा सा स्मॉल होता है QSFP DD। और इसकी 8 हर्ट्ज पे चैनल होती है यहाँ पर, 8 कोरेक्टर होते हैं यहाँ पर, और अभी भी ये सपोर्ट कर सकती है QSFP पोर्ट 1U फ्रंट के अंदर। ओके, इस तरह से आपके सामने QSFP पोर्ट का इधर से ड्यूअल
लीड ये होता है तो ऊपर की ओर भी होता है नीचे, और नीचे की ओर भी होता है। ओके, USB DD तो डिपेंड है आपके ऊपर। तो इसके साथ इंटीग्रेटेड हीट सिंक होती है, इसके अंदर जो होती है हीट सिंक होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इनसाइड PCB के अंदर। तो इसके अंदर हीट सिंक होती है। हीट सिंक क्या करता है, इम्प्रूव एंड डिसिपेशन परफॉर्मेंस। तो ये जो आपकी गर्मी अंदर होती है, इसके अंदर जो गर्म होती है, इसको कम करने के लिए हीट सिंक होती है। क्योंकि जैसे ही लेज़र जो होती है तो वो क्या करती है, इतनी ज़्यादा लेज़र जो है वो फोकस करती है हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल के ऊपर की, जैसे कि तो इसको निकालने के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए हीट सिंक उसके साथ एंटर होती है। तो हम और भी समझें कि एडवांटेज जो है यहाँ पर 800 Gbps, यहाँ पर हमने को 8 लाइन डायरेक्टली टोटल बैंडविड्थ डेस्टिनेशन हायर परफॉर्मेंस के लिए चीज़ होती है जितना भी हो सके। तो ये मॉडल डिज़ाइनिंग और भी ऑक्टल एंड 8 लाइन होती है, आपको आपके समझोगे, क्योंकि ये जो है ये TSP पैकेज सपोर्ट मोर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल होता है, हाई डेटा रेस होता है, प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस की लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिलता है। इसी के अंदर तीसरा जो होता है कि सबकी एक्सीलेंट थर्मल डिज़ाइन के साथ अंदर हाई पावर कंजम्पशन भी आपको देखने को मिलता है। और चौथा इसी के अंदर ये पॉइंट होता है कि ये सभी हाई रेट फीचर है, और ये फीचर में बहुत काम में आने वाला है। उसकी नई और साइज आने हैं, कैसे के मॉडल के अंदर नई टेक्नोलॉजी आती है, ये सपोर्ट हाई पावर कंजम्पशन और भी बहुत सारे हाई रेट्स हो गए। और फ्यूचर में 1.6 टेराबाइट या उससे भी जाने वाला है इसकी स्पीड। ओके, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी होती है। ओके, ध्यान से देखिए कि QSP और QSP DD और OSP ये दोनों अलग है। ओके, लेकिन है QSP का ये ओरिजिन। तो इसकी साइज़ और लेंथ तो हम इसको 89 mm से लेकर डायमीटर से इसकी साइज़ है। इलेक्ट्रिकल लेंस जो 8 फाइबर ऑप्टिकल लेंस होती है इसके अंदर। सिंगल लेन रेट जो होती है 25 GB भी फाइबर होता है, 50 से 100 भी भेज सकता है, ये भी 50-100 से भी भेज सकता है। टोटल मैक्सिमम रेट जो होती है 200 GB, 400 GB और 800 GB तक। OSP भी यही करता है। और मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं, एनालिज्म PM4 होगा। ये बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी जो होता है इसके सामने, मतलब कि QSP DD में लगा है तो सामने वाले अगर QSP प्लस है या QSP 28 का वर्जन का QSP टेक्नोलॉजी है तो ये सपोर्ट करेगा, हाँ, लेकिन OSP नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने OSP लगाया तो सामने वाले को भी OSP ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है इस तरह से तीनों को चेंज होगा। पोर्ट की डेंसिटी इन 1 year 36 और 36 होता है यहाँ पर। ओके, बैंडविड्थ की हम बात करें, ये पर यूनिट के फीचर्स के अंदर ये 14 टेराबाइट्स, ये भी 14 टेराबाइट्स के अंदर है। ये पावर जो लेता है 12 वोट लेता है, लेकिन 15 वोट लेता है। ये प्रोडक्ट जो है ट्रांसिस्टर मॉडल DAC और AOC केबल्स के अंदर यूज होते हैं यहाँ पर। ओके, और ये भी DAC AOC मॉडल केबल्स के अंदर ये प्रोडक्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझा है। OSPS की जो टाइप्स की बात करें तो QSP जो है 4 GB से शुरुआत हुई थी, और मैं टाइप समझा दी थी कि QSP DD आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो QSP मैंने आपको समझा दिया, SFP समझा दिया, SFP की मॉडल समझा दिया, QSP समझा दी। तो डिपेंड करता है किस तरह से आप यूज़ करते हो। और ये भी बहुत कुछ आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, QSP प्लस और भी बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम। तो हमारा फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम की ट्रिमिंग की बारे में अभी बाद में समझाऊंगा। फाइबर ऑप्टिकल क्रिपिंग केबल में समझाना रह गया है। अभी फाइबर कोर के अंदर पैच कैसे लगाना वो भी समझाना रह गया है। वो मैं जब मैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी की पेयरिंग सिस्टम समझाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्मार्ट स्विच क्या होती है, स्मार्ट स्विच की टेक्नोलॉजी क्या होती है, और स्मार्ट स्विच कैसे बनी, उसके भी फीचर कौन कौन से है, तो मैं सबको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यही से हम कंटिन्यू करेंगे। तो फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया। फाइबर ऑप्टिकल की जितनी भी स्विचेस और उसकी केबल्स और भी बहुत सारे टाइप्स मैंने समझा दिए। तो ये 10-15 वीडियोस जो है काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉलेज के लिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक स्मार्ट स्विचेस। हमारी 8 नंबर की स्विच हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं से मैं
अब फाइबर ऑप्टिक का थोड़ा मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद हम फिर से फाइबर ऑप्टिकल की ऊपर आएंगे। ओके, और इसके अंदर फिर ट्रिम किसे ट्रिम करना है, किस तरह से कोड छिलना है, किसे कोड निकालना है, पोर्ट में किसे डालना है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।